किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस अफसोस के साथ मत जगो कि कल क्या नहीं कर पाया, बल्कि इस सोच के साथ जगो कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ये नया वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, बहुत ही बेहतर हो। जो ख्वाहिशें आपकी रह गई हैं वो ख्वाहिशें ज़रूर पूरी हो। तो देखिए, ये छोटी सी कहानी है भगवान गौतम बुद्ध जी की। भगवान गौतम बुद्ध जी एक बार अपने आश्रम में अपने शिष्यों से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे भ्रमण पे जाना है कुछ दिनों के लिए, लेकिन इस बार हम किसी को साथ में नहीं ले जाएंगे। कुछ शिष्य उनसे बोलना चाह रहे थे कि हम भी साथ चलेंगे, लेकिन वो लोग उनके आज्ञा का पालन करना था उन लोगों को, इसलिए वो लोग कह नहीं पाए कि हमें भी साथ में चलना है। और वो शिष्यों से कहते हैं कि हमें भ्रमण के लिए जाना है और इस बार मुझे कुछ एक्सप्लोर करके भी आना है, कुछ खोज करके अपने साथ में लाना है, और तब तक आप लोग इस मठ का ख्याल रखिएगा और मैं कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊँगा। तो भगवान गौतम बुद्ध जी निकल पड़ते हैं और रास्ते में बहुत लोग उन्हें मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग वो जब अकेले चल रहे होते हैं इसलिए बहुत से लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जब भी जाते हैं तो साथ में अपने शिष्यों को लेकर जाते हैं, इसलिए लोग उन्हें पहचान जाते हैं। जब अकेले वो रहते हैं तो बहुत से लोग उन्हें नहीं पहचान पाते हैं और वो गांव-गांव, घर-घर से होकर निकलते हैं। कुछ लोग भिक्षा देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। जो नहीं पहचान पाते हैं वो नहीं देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये साधारण से भिक्षुक हैं जो कि जा रहे हैं। तो एक गांव से गुजरते हैं वो और एक घर उन्हें मिलता है। तो उस घर में एक इंसान, एक आदमी जो कि दारू पीकर पड़ा रहता है और दारू पीकर चिल्लाता रहता है। उसी बीच ये भगवान बुद्ध जी वहाँ पहुँच जाते हैं और जब उससे भिक्षा मांगते हैं तो वो बड़बड़ाने लगता है, उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। उसे ये नहीं पता रहता है कि ये भगवान बुद्ध जी हैं और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से भगवान बुद्ध जी निकल पड़ते हैं। वो जाते जाते पहुँचते हैं एक पेड़ के नीचे, वहाँ बैठते हैं और वो तपस्या करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब इसका नशा शांत होता है तो एक बूढ़े बाबा आते हैं और उससे बताते हैं कि तुमने आज बहुत बड़ा पाप कर दिया। उस आदमी से जिसने शराब पिया हुआ था, उसने कहा जाओ जाओ, मुझे ज्ञान ना दो कि शराब नहीं पीना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अपना ज्ञान अपने पास रखो। बूढ़ा बाबा बोले कि मैं ये नहीं कहने आया हूँ, मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जिसका तुमने अपमान किया वो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे वो, और तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया और तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया। वो बोला नहीं, वो तो नहीं थे, वो तो भीड़ में चलते हैं, बहुत लोग उनके साथ रहते हैं। बूढ़े बाबा बोले नहीं, वही थे, तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। अब वो बहुत अफसोस करने लगा कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो अब नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। और वो उनकी खोज में निकल पड़ता है। उनको खोजते खोजते रात हो जाती है, लेकिन भगवान बुद्ध जी नहीं मिलते हैं। दूसरे दिन फिर वो खोज के लिए निकलता है तो दोपहर के टाइम देखता है कि वो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं। जाता है वो उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और बोलता है भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। गौतम बुद्ध जी पूछते हैं कि क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं पता है। वो बोलता है बाबा, आपको याद नहीं है, कल आप आए थे और मैंने आपको उल्टा सीधा सुना दिया, मैं जान नहीं पाया कि आप ही थे। तो भगवान गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कल की नहीं सोचता हूँ, मैं तो आज में ही जीता हूँ और कल क्या हुआ ये मुझे नहीं याद है, मैं तो आज में जी रहा हूँ। तो ये छोटी सी कहानी है जो कि हमें ये बताती है कि हमें अपने कल में नहीं, हमें अपने आज में जीना चाहिए और हमें जो बीत चुका उस कल की चिंता ना करते हुए हमें आने वाले कल की चिंता करना चाहिए और उसके लिए जीना चाहिए। अपने इस
वर्तमान में जीना चाहिए जो कि वर्तमान में है। भूलने वाली बातें याद है, इसीलिए तो विवाद है। देखिए, जो बातें बीत चुकी होती हैं उसे इंसान सोच सोच कर केवल परेशान रहता है, दुखी होता है, उदास रहता है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए। जो आने वाला कल है उसकी चिंता करिए। जैसे कि लोगों को बहुत दुख तकलीफ मिला, कुछ चीज़ें जो उन्हें मिलनी थी वो नहीं मिली, कुछ लोगों को दर्द मिला, धोखा मिला, कामयाबी जो मिलनी थी वो नहीं मिली, कुछ लोगों के सपने अधूरे रह गए, ख्वाब अधूरे रह गए। तो जो बीत गया उसका ना कोई दुख करिए और ना ही शोक करिए। आप अपने आने वाले कल की तैयारी करिए और जो सपने अधूरे रह गए उसे पूरी मेहनत और लगन से पूरा कीजिए। और फिर मैं वही कहना चाहूँगी कि अपनी मेहनत और विश्वास के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ और अपने परिवार वालों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।